निशान भाई ये बताइएगा सबसे पहले ये जो बैंक वाली बात थी इसकी क्लैरिफिकेशन तो खैर आ चुकी है, लेकिन ये क्या हुआ था? किसी ने शोषण छोड़ा था ये या वाकई में ये हकीकत थी? में ये एक प्रोग्राम में जो है डिस्कशन हुआ था जहां पे शायद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कोई बात की थी। शायद वो मीन इस तरह से नहीं कर रहे थे, लेकिन इस खबर को इतना ले लिया गया कि दिन रात एक ही रात में जो है इसका बहुत बड़ा इश्यू आ गया और उसकी वजह से जो है स्टेट बैंक को अगले ही दिन इसकी क्लेरिफिकेशन देनी पड़ गई। ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें ना सिर्फ अब वो क्लेरिफिकेशन मौजूद है क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम जो है, पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम बड़ा रोबस्ट है और जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो जिसको स्टेट बैंक कहते हैं, उसके बड़े सारे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं कि वो जो है आपको ऐसी किसी भी इवेंचुअलिटी से पहले ही जो है कवरेज भी होती है और स्टेट बैंक जो है उसके मेजर्स भी हैं। तो इसी बात की जो है उन्होंने न सिर्फ क्लेरिफिकेशन दी है बल्कि वो आज स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट देखें तो वहां भी ये चीज अवेलेबल है और ऐसी घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है सर, ये डॉलर गिरता चला जा रहा है, रुपया तगड़ा होता चला जाता है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए तो बड़े अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। सर ये मसनूई है? क्योंकि हमने ये भी सुना था कि डॉलर जब ऊपर जा रहा था ये मसनूई है, ये जानबूझकर ऊपर जा रहा है, तो ये जो डॉलर कम हो रहा है ये हकीकी रुपए पर इसकी जो कीमत है उसकी तरफ वापस आ रहा है, ये भी मसनूई है? देखिए, हम जब बात करते हैं कि रियल इफेक्टिव रेट हमारा क्या है, तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो इफेक्टिव रेट है डॉलर का वो तकरीबन 250 और 60 के करीब है। और ये चूंकि जो पॉलिसीज जिस तरह से चल रही थी और जिस तरह से डॉलर की जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली क्रिएट हुई थी, क्योंकि हमारा डॉलर जैसे अफगानिस्तान भी बहुत ज्यादा था, हमारी जो इंपोर्ट्स की जो पहले बहुत ज्यादा डिमांड थी उसकी वजह से भी डॉलर बेकाबू हो रहा था और हमारी कुछ रीपेमेंट्स भी थी जो ड्यू थी, उसकी वजह से जो है वो डॉलर पे बड़ा प्रेशर था। अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियली जो डॉलर बढ़ रहा था ना सिर्फ वो रुका है बल्कि जो डॉलर की होर्डिंग हो रही थी, यानी बहुत सारे लोग इस एंटिसिपेशन में कि डॉलर जो है वो 350-400 रुपए का हो जाएगा, वो जो भी उनका पैसा था वो उसको खरीद के डॉलर्स में रख रहे थे, तो वो अब रुक गया है। और जो पहले एक बड़ी बिल्कुल जो बात चलती थी कि डॉलर की खरीदने की बात होती थी, अब वो एक सेंटिमेंट चेंज हुआ और अब डॉलर बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ फ्लो बेहतर हुआ है। इसका इंपैक्ट आप देखेंगे बहुत जल्दी। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता है और इंटरबैंक में थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इसका उलट ही हम देखते थे। बिल्कुल कोई 20-30 पैसे का फर्क है, लेकिन ये बहुत अरसे के बाद जो है ये ऐसा फेवरेबल हुआ है। इससे होगा ये कि हमारी न सिर्फ रेमिटेंसेस बढ़ेंगी बल्कि जो हमारा इंपोर्ट का बिल है वो कम होगा, प्राइसेस कम होंगी गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये स्टेबल इसी तरीके से कुछ अरसे तक रहा तो जो आपका इन्फ्लेशन है उसमें भी आप खातिर का कमी होते हुए देखेंगे। लेकिन सर इसके इम्पैक्ट पाकिस्तानी मईशत पर और दीगर महंगाई पर क्यों नहीं पड़ रहा है? जब डॉलर बढ़ता है तब तो फौरन पड़ जाते हैं, पेट्रोल भी महंगा हो जाता है, चीजें भी महंगी हो जाती हैं, गाड़ियां महंगी हो जाती हैं। जब डॉलर कम हो रहा है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा उस हिसाब से? देखिए, हमारे यहाँ हर चीज की बड़ी ज्यादा कार्टेलाइजेशन होती रही है इन द पास्ट और चीजों को जो है ना हमने फॉरेन इम्पैक्ट नहीं दिया। अभी हमने आज ही मैं अखबार में देख रहा था कि एक कार मैन्युफैक्चरर ने कुछ कीमतें कम की हैं। मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये आगे थोड़ा सा इस तरह से स्टेबिलिटी नजर आई तो आपको यकीनन आपको जो है वो डॉलर चीजों की कीमतें कम होंगी। अलबत्ता हाँ, आपके पेट्रोल की प्राइसेस आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कम होती हुई नजर आती हैं। इसी तरीके से हाँ, अब बस के फेयर्स जो हैं, जो किराए बढ़ गए हैं, उसको कम होगा तो आपकी जो इमीडिएट जो एक आम आदमी को जो है उससे रिलीफ मिलेगा और मेरे ख्याल से उससे फायदा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये डॉलर आपको कहां देख रहे हैं? एक महीने में मजीद नीचे आएगा या यहां पर जाके रुक जाएगा? 282 है गालिबन, 280 है, 82। मेरे ख्याल से जिस तरीके का ट्रेंड नजर आ रहा है कि मुस्तकिल आप पिछले 1-2 हफ्ते से देखें तो डॉलर बतदरीज नीचे आ रहा है। 307 रुपए के लेवल से अब ये 284 पे आ गया और जो एक्सपर्ट्स बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ये इसका रियल रेट जो है 260 रुपए होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।